कोई भी रजिस्ट्रेशन प्लेट गाड़ी में लगवा रहे हैं वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ही होना चाहिए और वो नट बोल्ट पे नहीं होना चाहिए जी। ताकि ऐसा नहीं हो कि एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट आप खोल के कोई दूसरी गाड़ी में लगा दें कोई गलत उद्देश्य से, फिजिकल डैमेज हो, एक्सीडेंट में डैमेज हो जाए या बम्पर ही टूट जाए तो बम्पर रिप्लेस करना होगा तो वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो पॉप रिवेट से फिक्स्ड है उसको तो फिर दूसरे बम्पर में लगाना होगा। बिल्कुल। तो इस क्रम में भी देखा गया कि इसमें क्या गलतियां करते हैं लोग और कैसे वो रजिस्ट्रेशन प्लेट खराब हो जाता है। नमस्कार, हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल की गाड़ियों में बहुत जगह इस्तेमाल होता है पॉप रिवेट का। तो इसका सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत को समझना आपके लिए क्यों जरूरी है, इस विषय पर बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में पॉप रिवेट के बारे में हमारे दर्शक जानते हैं कि उसका उपयोग होता है। गाड़ी के अन्य हिस्से में भी कई बार उपयोग में लाया जाता है पॉप रिवेट को। कोई भी चीज को कहीं पे हमें फिक्स करना है और फिक्स करने के उपरांत ऐसा नहीं हो कि जो चाहे कभी भी चाहे उस चीज को निकाल ले या एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगा दे या एक गाड़ी में से निकाल के दूसरी गाड़ी में लगा दे। तो उसके लिए फर्स्ट लेवल की का एक डिटरेंट है, रोकता है इसको करने से। वो है कि हम ऐसे कोई सिस्टम से या ऐसा कोई अरेंजमेंट से इस चीज़ को हम लॉक कर दें जो कि कुछ एफर्ट लगे, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी जो कि थोड़ी लंबी हो सकती है, तभी जा करके वो निकल सकता है। आसानी से कोई टूल का इस्तेमाल करते हुए, कोई स्क्रू ड्राइवर या कोई स्पैनर का इस्तेमाल करते हुए आप उसको नहीं खोल सकते। शक्ति जी, याद होगा आपको कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को हम लोग आज के वीडियो में एक माइलस्टोन मानते हैं जहाँ से इसकी शुरुआत ज़्यादा दिखने लगी। हालांकि एविएशन में, बस बॉडी बिल्डिंग में, कमर्शियल जो स्पेशलाइज्ड जो एप्लीकेशन व्हीकल्स बनते थे इसका इस्तेमाल बहुत पहले से होते आ रहा था, परंतु गाड़ियों में, प्राइवेट पैसेंजर्स कार में इसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड जगह था। जैसे कि गाड़ी का जो इंजन नंबर है, शैसी नंबर है और कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे VIN नंबर जिसको कहते हैं हम लोग व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो एक प्लेट में मैन्युफैक्चरर द्वारा, बिकॉज देखिए गाड़ी तो बनती है तो उसमें इंजन नंबर, शैसी नंबर अलग अलग है, बट एक जगह उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक छोटे एल्युमिनियम या कोई शीट पर उसको हम पंच करके, एनग्रेव करके उसको हम लोग गाड़ी में फिट कर देते। और ये ऐसा होता था कि भाई एक बार हमने पॉप रिवेटिंग कर दिया या ऐसा कोई व्यवस्था से हमने उसमें उसको फिक्स कर दिया जिसको आप आसानी से निकाल नहीं सकते। आप सोचिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है एक प्लेट में, वो प्लेट को लगाने का बहुत तरीका हो सकता है। हम उसको चिपका सकते हैं, हम उसको स्क्रू से टाइट कर सकते हैं, परंतु हम उसमें पॉप रिवेट क्यों करते हैं? पॉप रिवेट इसलिए करते हैं, पॉप रिवेट से भी वो प्लेट वहाँ पे रहती है, स्क्रू से भी रह सकता है, नट बोल्ट से भी रह सकता है, चिपकाने से भी रह सकता है, बट पॉप रिवेट करने का मकसद ये होता है कि कोई गलत क्या कहते हैं उद्देश्य से उसको प्लेट को निकाल के कोई दूसरी गाड़ी में लगा दें तो इसका इंजन नंबर उस पर चढ़ जाए, उस प्लेट पे, तो ये एक सिक्योरिटी है। और शायद इसीलिए जब ये हमारे देश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जिसको HSRP या जिसको बहुत लोग देसी भाषा में IND नंबर प्लेट वगैरह कुछ भी बोलते हैं, परंतु हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उसका नाम है, टेक्निकल नेम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HSRP बोलते हैं। और अब मैंडेटरी है हमारे देश में खासकर कि अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन प्लेट गाड़ी में लगवा रहे हैं वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ही होना चाहिए और वो नट बोल्ट पे नहीं होना चाहिए जी। ताकि ऐसा नहीं हो कि एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट आप खोल के कोई दूसरी गाड़ी में लगा दें कोई गलत उद्देश्य से। तो आज हम लोग सिद्धांत की बात करेंगे। बहुत लोग अब देखने लगे हैं कि ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट से हम उस रजिस्ट्रेशन प्लेट को गाड़ी में लगा देते हैं। अब ये इसके पीछे बहुत लोगों को मालूम नहीं इसके पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि कोई आदमी आसानी से तुरंत इसको इस गाड़ी में से निकाल के उसमें ना लगा ले। ठीक है, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन, एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इसमें लीगैलिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसी तरह से गाड़ी का इंजन नंबर, चेसी नंबर या ये सब जो विन नंबर्स हैं या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर एटसेट्रा जो भी है, ये भी इंफॉर्मेशन प्लेट है। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ियों में
सीएनजी जो फैक्ट्री फिटेड होता है खासकर, उसमें देखेंगे जो सीएनजी फिलिंग पॉइंट होता है वहाँ पे भी एक एल्यूमिनियम की प्लेट लगी रहती है। उस पर लिखा रहता है कि ये फलां फलां समय में इंस्टॉल हुआ, क्योंकि हर 3 साल में सीएनजी टैंक्स को हाइड्रो टेस्टिंग करानी पड़ती है। तो वो भी एक प्लेट ऐसा है कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई तुरंत उसको निकाल ले और दूसरा लगा ले। कहने का मतलब है कि इंटेंशन जब होगा तभी उसके लिए कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तभी ये जो तरीका है उस प्लेट को फिक्स करने का उसको आप निकाल सकें या उसको रिप्लेस कर सकें। ऐसा नहीं है कि आते जाते कोई भी गया और स्क्रू से खोल करके या नट बोल्ट से खोल के उसको हटा लिया। अगर ये हमारी रिवेट है शक्ति जी, तो एल्यूमिनियम की पूरी रिवेट है, तो सिद्धांत ये कहता है कि भाई एक तरफ से इसको दबा के रखिए और दूसरी तरफ से हैमर कीजिए, तो ये जो है ये दबेगा और दब करके फैल करके शायद ये ऐसे जा करके ऐसे फैल जाएगा और फैल करके इस टाइप का कुछ शेप ले लेगा ताकि वो लॉक हो जाएगा। इधर से ऐसे लॉक हो गया, इधर से भी लॉक हो गया, परंतु अब पीछे से जगह नहीं है। तो हमारे पास जो पॉप रिवेटिंग सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम होता है कि आपको पिछले हिस्से में जाने की जरूरत नहीं है। जो काम है आप ये दबाने का भी काम आप आगे से ही कर सकते हैं, सिंगल साइड से कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं कि पॉप रिवेट होता कैसा है और वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो वक्त हो चला है डेमो का, और डेमो के जरिए पॉप रिवेट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और ये कितना जरूरी है समझना आपके लिए। तो अब देखिए शक्ति जी, जैसे मैंने बताया था कि ये रिवेट है, एल्यूमिनियम का होता है, तो ये भी अब देखते हैं कि एक रिवेट है। यहाँ पे एक हिस्सा जो है ये थोड़ा सा चौड़ा है और पीछे पतला हिस्सा है और ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर हम इसको यहाँ से रोक दें और पीछे से हैमर करें तो क्या होगा, ये ऐसे दब जाएगा, दब के यहाँ पे ये चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा तो लॉक हो जाएगा, ठीक है। परंतु पीछे से हैमर करने की जगह नहीं है। तब आता है यहाँ पे पॉप रिवेट का काम। पॉप रिवेट इस तरह से दिखती है, अगर हमारे दर्शक अच्छे से देख पा रहे हो, ये इस तरह से दिखती है। अब इसमें क्या होता है शक्ति जी कि ये जो पोर्शन है ये ओरिजिनली रिवेट ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन एल्यूमिनियम का रिवेट है जी। परंतु इसमें बीच में छेद करके और बीच में एक नेल जैसी चीज को हमने इंसर्ट किया हुआ है, जिसके पीछे का हिस्सा यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें एक हेड बना हुआ है। ये जो हेड बना हुआ है ये इस चीज का हिस्सा है। तो पीछे से हम लोग रिवेट के बनने के बाद, रिवेट जब तैयार हो गया नया, तो पीछे से हम लोग इसमें एक माइल्ड स्टील का एक नेल नुमा या कांटी नुमा चीजें घुसा देते हैं। अब ये बन के तैयार हो गया एक पॉप रिवेट। तो अब हम लोग आते हैं कि जो सिद्धांत वही है कि ये एल्यूमिनियम का पोर्शन है, एक तरफ से ऐसे रोक दिया और पीछे से हमने हैमर किया तो ये फैल करके, और ये एल्यूमिनियम फैल गया तो फैल करके लॉक हो गया। तो पीछे से तो जगह है नहीं हमारे केस में, तो हम लोग दिखाते हैं। ये इस तरह का एक अमूमन एक टूल होता है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है रिवेट के साइज के हिसाब से, बट अमूमन ये यही तरह का एक टूल होता है जो कि खासकर गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के समय में इस्तेमाल होता है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए, रेफरेंस पॉइंट के लिए हम लोग ये टूल का दिखा रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको रिवेटिंग, पॉप रिवेटिंग टूल कहते हैं। पॉप रिवेटिंग, ये पॉप रिवेट है, नॉर्मल रिवेट नहीं है, पॉप रिवेटिंग टूल है, ठीक है। पहले हमने पॉप रिवेट को मशीन में लगा लिया। अब इसको हमने क्या किया, ले जा करके, और ये जो हमने अभी आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन प्लेट में हमने छेद किया। अब हम इसको क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर से लगाते हैं। अब देखिए, इसको मैं दर्शकों के लिए दिखा रहा हूं कि ये टूल को जब हम दबाते हैं तो इससे होता क्या है। थोड़ी ताकत लगती है, आपने देखा कुछ हुआ, बिल्कुल उसका चौड़ा हो गया। अब ये देखिए, एक तो ये पोर्शन चौड़ा हो गया, तो दो शीट को ये पीछे से भी लॉक कर दिया, आगे से तो लॉक था ही था, ठीक है। तो ये हुआ कैसे? हमने कुछ नहीं किया, ये जो पॉप रिवेट थी इस मशीन में जब हमने इसको डाला एक टूल में, और जब इसको हमने हैंडल को दबाया, दबाने से क्या हुआ कि ये जो पोर्शन है, ये जो कांटीनुमा या नेल जैसा है, का जो है, हाँ, इसको हमने इस मशीन के अंदर में कुछ जॉज हैं, जबड़े हैं बने हुए, उसको पकड़ करके और उसको अंदर की तरफ खींचा। जब अंदर की तरफ खींचा तो ये पीछे तो हेड लगा हुआ है, तो ये अंदर की तरफ आया, ठीक है। आया तो क्या हुआ, ये एल्यूमिनियम यहां से फैल गई।
मतलब हैमर करने की जगह पे हमने उसको दबा के ही फैला दिया। हैमर करके भी फैला सकते थे। तो एक बार हमने इसको अभी देखिए, एक बार हमने दबाया तो इतना हो गया, फिर इसको हम फैलाते हैं और फिर इसको दबाते हैं। दोबारा जब हमने दबाया तो ये पूरी तरफ से रिवेट जो है ये कंप्रेस हो गया जी। कंप्रेस होने के बाद ये लॉक कर दिया, ये हमारे रजिस्ट्रेशन प्लेट को बम्पर में लॉक कर दिया जी। बिल्कुल, ये पीछे से फैल गया, ये बिल्कुल ये इतना लंबा था और इस टूल्स की वजह से ये बिल्कुल, और नहीं लंबाई तो है ही है। आप देखिए, ये अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे शक्ति जी, तो ये कितना, ये ओरिजिनल रिवेट कितनी पतली थी जी जी, यहाँ पे देखिए पतली थी, मगर ये कंप्रेस होने के बाद चौड़ी हो गई जी। बिल्कुल, तो चौड़ी होने से लॉक हो गया, पीछे से भी चौड़ी हो गई और आगे से तो ये वॉशरनुमा था ही, उससे तो आगे से तो चौड़ी हुई पहले से थी और इसको पीछे से भी चौड़ी हो गई, लॉक हो गई जी जी। सिद्धांत बता देते हैं जिससे कि वो वर्कशॉप में जाएं तो टेक्नीशियन को बता पाएं कि आप ऐसे करें, या फिर अगर उनके सामने प्रॉपर प्रोसीजर से काम नहीं हो रहा तो उनको इसकी जानकारी हो ताकि उनकी चीज खराब नहीं जी जी जी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वर्कशॉप्स में बहुत ट्रेन टेक्नीशियन नहीं हैंडल कर रहे हैं, तो कम से कम हमारे दर्शकों को इसका सिद्धांत पता होगा तो समझ सकेंगे कि देखो भाई इसको इस तरह से करो ताकि मेरी गाड़ी खराब। रिवेट को निकालने के लिए तो पहला प्रोसेस है कि सबसे पतला वाला ड्रिल को इसमें ड्रिल करें जी। उसके बाद उसको ड्रिल बिट को निकाल के फिर दूसरा जो नेक्स्ट डायमीटर जो बड़ा है इससे उससे ड्रिल करें। उसको करने के बाद अगर आराम से ये बाहर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके फिर नेक्स्ट साइज एकदम इमीडिएट नेक्स्ट साइज से फिर करें तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो एल्यूमिनियम का पोर्शन है ये ड्रिल बिट से पूरा कट जाएगा और ये फ्री हो जाएगा और तुरंत वो बाहर आ जाएगा जी। बिल्कुल, तो सटीक जानकारी हेड्सअप ऑटो पे जो पॉप रिबेट के बारे में हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने बताया और दर्शकों की मांग भी थी, तो पॉप रिबेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है हमने विस्तार से इस पर चर्चा की। और कई बार ऐसा होता है कि HSRP हटाने के चक्कर में बम्पर वगैरह भी डैमेज हो जाता है, तो वैसे स्थिति को समझने के लिए हमने डेमो के जरिए विस्तार से बताया हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने कि आपको अगर पॉप रिवेट को हटाना है तो किस हिसाब से ड्रिलिंग करवानी है किसी भी टेक्नीशियन से। तो हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है कि आपको सिद्धांत के जरिए वो सब कुछ बताना जिससे उस समस्या के समाधान को निकाल लेना। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करते रहें और अपने सवाल हमारे मेल आईडी पे भी डालें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।